नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल पर। और आज हम लोग बात करने चले हैं जो राजनीतिक परिदृश्य आपको दिख रहा होगा कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू। और तो फिर मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो इन सारी सब बातों पर आज बात करने के लिए हम आए हैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि मेरा स्पेकुलेशंस है कुछ। और कई बार दर्शक या फेसबुक पे भी हमारे कुछ मित्र जो है इस बात को कमेंट करते हैं कि आप जो अपना विचार देते हैं बिल्कुल अलग होता है। लेकिन मुझे इसकी परवाह बिल्कुल नहीं है कि मैं फेल हो जाता हूँ, पास हो जाता हूँ। जो मैं सोचता हूँ कि ये जो एनडीए की सरकार बनेगी, ये तो पहला 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 लग रहा है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। ये 6 महीने बाद, साल भर बाद या 5 साल के बाद क्या होगा उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो आपको परिस्थितियाँ जो मुझे दिख रही हैं उस पर 6-7 ऑप्शन हमारे पास है कि कौन कौन बन सकते हैं। तो सबसे पहला एनडीए का ऑप्शन में मैं देता हूँ। और उससे पहले फिगर बता देना चाहता हूँ कि 272 का मैजिक फिगर ये तो आप सब जानते हैं, और 240 इसमें बीजेपी को आई हुई है। और उसे मैजिक फिगर 32, जो मैजिक फिगर 272 है वो नहीं रहा, अब मैजिक फिगर 32 है। तो ये कहाँ से आएगा? तो अभी तक जो सारी टीवी और चैनल्स में आपने देखा होगा कि नायडू जी के 16, नीतीश जी के 12, दोनों मिला के 28, फिर भी 4 घट रहे हैं। तो भी क्या होता है कि एलजेपी और नाना प्रकार की अनेक पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां जो कि दे सकती हैं। लेकिन मुख्य यहाँ पर है नायडू जी और नीतीश जी। ये दोनों में से कोई भी एक घिसक जाएंगे इधर उधर तो सरकार बनना मुश्किल है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे मैं आता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टर मोदी जो है वो अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे और चंद्रबाबू नायडू जो है वो स्पीकर का पद लेंगे। तो ये एक पहला ऑप्शन ये जो आप अक्सर सुन रहे होंगे टीवी चैनल में, सारा चीज़ आप देखते होंगे। तो ये ऑप्शन 1 आपको दिख रहा है। ऑप्शन 1 जो है वो इम्पोर्टेंट है कि मोदी जी क्या वाकई संघ के विरुद्ध, संघ जहाँ तक न्यूज़ चैनल्स और अलग अलग सोर्सेस से ये कहा जा रहा है कि संघ और मोदी में आपस में तालमेल ठीक नहीं है। तो क्या संघ मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? एक बड़ा सवाल है। तो मेरा कहना है कि अगर संघ मोदी के ट्रैप में आ गया हो, मैं ट्रैप वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, ट्रैप जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश में पेगासस भी है और सारा कुछ भी है। और सीधा सीधा सा मेरा मानना है कि मैं ये सोच रहा हूँ अपनी बात को कह दूं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, परंतु साधु महात्माओं को जेट सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता होती है? और जेट सिक्योरिटी केवल सिक्योरिटी नहीं होता है, उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अब उसके आगे आप समझ सकते हैं। तो अगर कहीं संघ मजबूर है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ही होंगे। लेकिन खतरा 2 है कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इसमें टूट सकती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है, अभी हाल में ही आपने देखा है नवीन पटनायक जी के साथ इतना अच्छा रिलेशन, बैठ के चाय पीना और सारा व्यवस्था, और उसके बाद उनको ध्वस्त कर दिया गया। नीतीश कुमार जी के साथ क्या हुआ बिहार में वो भी नीतीश कुमार भी जानते हैं। तो नीतीश कुमार जी को ये पता है कि मेरे 12 विधायक, 12 सांसद हैं,
तो इसमें भी कुछ तोड़फोड़ हो सकती है अगर मोदी जी रहे तो नीतीश कुमार जी भी नहीं चाहेंगे कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन संसाधनों का खेल है, बहुत सारा खेल भी होता है। तो ये संभावना है कि यदि कहीं संघ कुछ नहीं कह पाया मोदी जी के बारे में या मोदी जी के विरोध में, तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे, नंबर 1। नंबर टू है कि नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर होंगे, चंद्रबाबू नायडू स्पीकर का पोस्ट लेंगे और पूरी बीजेपी जो है वो सपोर्ट करेगी। नंबर 2, और ये भी हो सकता है, आप बोलेंगे मोदी जी मानेंगे, मैं बोलता हूँ कि मोदी जी को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो इस परिस्थिति में फंसे हैं विगत 5-6 सालों में, जो उन्होंने विभिन्न प्रकार की बातें की है और उस कार्यशैली उनका रहा है, तो मोदी जी की मजबूरी होगी कि ये प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार को माने। नंबर 2 ऑप्शन हो गया। नंबर 3 में चंद्रबाबू नायडू पीएम, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शन पर भी ऑप्शन है। चंद्रबाबू नायडू प्राइम मिनिस्टर हो जाए, नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाए और मोदी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाए। अब बोलिए मोदी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे तो देवेंद्र फडणवीस को याद कीजिए, मजबूरी का नाम समझते हैं आप। और ये सारा फंडा इसलिए होगा क्योंकि उनके 5 या 10 सालों में जो भी व्यवस्थाएं हुई वो खुलने लगेगी तो सब दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 पे आ रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर 1 का 3 सेगमेंट था, ऑप्शन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। यदि संघ दबाव में ना आए तो शिवराज सिंह पीएम हो सकते हैं और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सहर्ष की इस गठबंधन को स्वीकार कर लेंगे और संघ का पीछे इसका हाथ रहेगा। और संघ का हाथ रहने का मतलब भी यही है, सीधा सीधा सा सवाल है कि संघ को चाहिए हिंदुत्व, और नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद उनके लड़के को बिहार का चीफ मिनिस्टर भी बना सकते हैं। और संघ का रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जातीय जनगणना की बात छोड़ दें और संभवतः नीतीश कुमार मान भी जाएंगे। शायद ये समझौता होगा, सामाजिक समझौता होगा, इसका परिणाम संभवतः नीतीश कुमार को भुगतना भी पड़े, न भी भुगतना पड़े, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तब तक अपने बच्चे को स्टेबल कर चुके होंगे। और शिवराज सिंह इसलिए पहचान शिवराज सिंह है कि शिवराज सिंह संघ के भी करीबी हैं और मोदी के जितने विरोधी हैं उनका कोई भी विरोध नहीं करेगा, और मोदी जी के विरोधी बचेंगे भी नहीं, मोदी जी के विरोधी बचेंगे भी नहीं। तो इसलिए ये संभावना ऑप्शन नंबर 2 हमें बहुत ज़्यादा लगता है। या ऐसा भी हो सकता है कि गडकरी, ये संभावना मेरे हिसाब से अब कम लग रही है। पहले लगता था मुझे कि गडकरी अगर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सहयोग देते हैं तो गडकरी जी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो संघ को ब्राह्मण के नाम पर यदि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो ओबीसी को छिटकने का डर रहता है, ओबीसी की गोलबंदी हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इसलिए ही चुना गया था क्योंकि वो ओबीसी थे। तो इसको मैं पूरी तरह से खारिज नहीं करता हूं, परंतु संघ का विचार यदि हो कि अगर ब्राह्मण मेरा बन जाए तो अच्छा है, तो ये संभावना हो सकती है। परंतु शिवराज सिंह चौहान जो है वो संघ के पहले प्रायोरिटी में होंगे। अब भाई ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 2 का 2 सेगमेंट था, शिवराज जी और गडकरी जी, 2 चीज के बारे में मैंने आपको बताया। ऑप्शन नंबर 3 में है कि ममता बनर्जी को यदि पीएम बना दिया जाए
और बीजेपी और एलजेपी और अदर्स जो है वो सहयोग कर देगी, क्योंकि ममता बनर्जी के पास 29 सीट है। ये दोनों मिलाकर के आपको नीतीश और नायडू जी हैं, ये 28 है, और ममता बनर्जी के पास अकेले 29 है। तो आप ये कहेंगे कि ममता बनर्जी इसके लिए तैयार होंगी, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल तैयार होंगी कि ज्योति बसु की भूल बंगाल दोबारा नहीं चाहेगा। और ममता बनर्जी अपने में इतना सक्षम है कि अपने वोटर्स, खास करके अकलियत के जो वोटर हैं, उनको वो समझा लेंगे, क्योंकि विकास की अगर लहर बहा देती है तो फिर उसके लिए कोई उनकी अवस्था है बिल्कुल ठीक रहेगी। तो ये भी ऑप्शन ये है, और संघ बिल्कुल ये चाहेगा, संघ बिल्कुल ये चाहेगा कि ममता बनर्जी पीएम बन जाए, क्योंकि जो गडकरी में दिखेगा वो ममता बनर्जी में ब्राह्मणवाद इसको नहीं दिखेगा, लोगों को भी नहीं दिखेगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद एक है कि शिवराज सिंह, ऑप्शन नंबर 3 के सेगमेंट नंबर 2 में शिवराज सिंह प्राइम मिनिस्टर, एलजेपी और एलजेपी और एलजेपी, तो इसके पहले भी ये हो चुका है। और दूसरा एक है, ये ऑप्शन है कि शिवराज सिंह पीएम और शिवसेना एंड शरद पवार प्लस एलजेपी एंड अदर्स, संघ इस पर भी आ सकते हैं। तो किसी भी हालत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो तय है। ऑप्शन मैंने दे दिया आपको 4, 5, 6, फिर से मैं दोहरा देता हूं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कब? जब संघ कहीं पर, संघ की चाबी कहीं टाइट ना हुई हो तो, अगर संघ फ्री हो तो ये संभव नहीं होगा। अगर संघ अगर कहीं फंसा हो तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, ये और एलजेपी तो उनके साथ रहेगी। दूसरा ऑप्शन है नीतीश कुमार, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ तो चंद्रबाबू नायडू पीएम वगैरह सब छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी यही है कि शिवराज सिंह प्राइम मिनिस्टर, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने की मुझे 90% संभावना दिखती है, 90% संभावना दिखती है। और कुछ परसेंट जो मैं आपको बोल रहा हूं, यदि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं रखा हो तो, और नहीं तो तीसरा ऑप्शन है ममता बनर्जी बीजेपी, ममता बनर्जी पीएम, बीजेपी और एलजेपी, ये और अदर्स मिलाकर के सर। इसलिए एनडीए की सरकार बनना तय है। अब सिचुएशन में संघ के भीतर की बात मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये 2-3 संभावनाएं मैं आपको दे रहा हूं। ये छोटा सा वीडियो था, मेरे विचार हो सकता है आपको कुछ अटपटे लगे, मेरे स्पेकुलेशन बिल्कुल अलग सा लगे, परंतु ये भी संभावना है जो मैंने व्यक्त की है, ये पूरी तरह से संभावित हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप जुड़े और लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे बेवकूफ़ों की तरह मैं स्पेकुलेशन करता हूँ, मेरी बेवकूफ़ी पर यदि आपको लगता हो कि हाँ बेवकूफ़ ठीक ही कह रहा है, तो आप उससे ज़्यादा क्या कहेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमसे जुड़े। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।